संसार में एक नाता सबसे बड़ा गुरु का नाता शिष्य के लिए। बिना कुछ देखे स्वीकार कर लेता है, बिना कुछ देखे। अगर वो देखने लग जाते तो इस पूरे संसार में उन्हें एक व्यक्ति ना मिलता जिस पर वो काम कर सकें, जिसे ये ब्रह्म ज्ञान दीक्षा दे सकें। तो उन्होंने देखा नहीं। ये उनकी दयालुता है कि उन्होंने बिना गुण देखे हमें अपना लिया। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे गुरुदेव, अगर हमारी विधि से हम जीवन जीने लगते तो हम तो देख रहे थे, संसार में कोई पूछता नहीं था हमें। रुड़ते फिर रहे थे हम प्रभु पर। जब से आपने दया की है, मेहर की है, तो हमें आपने स्थान दे दिया। बिना किसी विशेषता के उसने चुन लिया कि आओ और कुछ विशेष बन के यहां से जाओ। अब गुरु ने अपना दायित्व निभाया है, पर हम शिष्य होकर अपना दायित्व निभा रहे हैं या नहीं, वो हम स्वयं से प्रश्न करें। महाराज श्री कहते हैं, जब कोई मनुष्य किसी धार्मिक स्थान पर जाता है तो उस धार्मिक स्थान के गेट से अंदर होते समय अपनी वास्तविकता को गेट पर ही छोड़ देता है और वो उस क्षेत्र में आके वो बन जाता है जो वो होता ही नहीं है। थोड़े समय के बाद जब वो वापस जाने लगता है संसार में, तो जहां उसने अपनी वास्तविकता रखी थी उसे उठाकर संसार में चला जाता है। महाराज श्री कहते हैं, ऐसे व्यक्तियों से संसार में क्या परिवर्तन आएगा? कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि वो तो बने हैं, वास्तव में तो है नहीं। वो अपने आप बन गए, ईश्वर के बनाए अनुसार नहीं बने, तो संसार को भी क्या देंगे? क्योंकि ईश्वर के माध्यम से कुछ देते, बनते तो कुछ दे पाते। महाराज श्री बताते हैं कि प्याऊ की आवश्यकता रेगिस्तान में ज्यादा है, गंगा के किनारे पे नहीं। किसी धार्मिक स्थान पर आकर सज्जन बनना, जो नहीं है बन जाना, महत्वशाली नहीं है। सज्जनता की और धार्मिकता की तो आवश्यकता वहां है जहां पर इनका अभाव है, और अभाव है संसार में। तो अगर हम सच में गुरु के ज्ञान का प्रचार करना चाहते हैं तो अपने आप से ना बने कुछ, बनाएंगे तुमको हम दिव्य इतना, हम बनाएंगे तुम्हें, अपने आप मत बनो। जो हो सच में वही रहो तो गुरु बहुत प्रसन्न है। महाराज श्री कहते हैं, मैं तुम लोगों को वहां नहीं देखता जहां तुम कुछ बने हुए होते हो, पर मैं तुम्हें वहां जरूर देखता हूं जहां तुम वास्तव में होते हो, वास्तविकता में होते हो। यहां तो हमें सब जानते हैं, हम सबको जानते हैं, ना चाहकर भी अच्छा व्यवहार करेंगे हम, पर वहां पर जहां हमें कोई नहीं जानता और हम किसी को नहीं जानते, वहां पर हमारा व्यवहार कैसा है, हमारा आचरण कैसा है, उस समय गुरु हमें देख रहा होता है और हमारा व्यवहार गुरु को प्रसन्नता और व्यथित कर रहा होता है। अब हम ये सोचें कि हम गुरु को प्रसन्न कर रहे हैं या व्यथित कर रहे हैं। अपने जीवन में हम देखें, मनुष्य के परिवार में अगर कोई व्यक्ति बीमार हुआ, 2 दिन के लिए भोजन छोड़ दिया उसने, पूरा परिवार उसके पीछे लग जाता है, चिंतित हो जाते हैं सब। क्या बात है भाई, आप भोजन नहीं कर रहे, क्या कारण है? सभी उस कारण को ढूंढने का प्रयास करते हैं,
और उसे पूरा हटा देते हैं कारण को, ताकि वो व्यक्ति भोजन करे। महाराज श्री के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को, समाधि के दृष्टिकोण, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण को एक क्षण के लिए हम छोड़कर एक पुत्र के दृष्टिकोण से देख लें, पुत्र और शिष्य के दृष्टिकोण से। पिछले 4 वर्षों से पानी की एक घूंट ग्रहण नहीं किया है, अन्न का एक दाना ग्रहण नहीं किया है। क्या कभी हम में से कोई पूछना चाहा किसी ने कि प्रभु क्या कारण है आप ग्रहण नहीं कर रहे, आप इस अवस्था में चले गए? अगर पूछना चाहा तो जवाब भी दिया गुरु ने, जो अंदर से मिले उनसे बताया मेरा कारण है विश्व शांति। मनुष्य में जागृति और विश्व में शांति मेरा कारण है समाधि का। क्या तुम योगदान दोगे इसमें? एक सच्चा साधक कहता है हाँ प्रभु मैं योगदान दूंगा। कैसे देगा तू योगदान? बोले प्रभु आप बताएं। कहते तू स्वयं को सुधार ले, ये ही योगदान होगा। जो मैंने तुझे ब्रह्म ज्ञान दीक्षा प्रदान की है, तू उसे अपने आचरण में ढाल ले, यही योगदान होगा, यही सच्चा योगदान होगा। अन्यथा संसार में तो ढोंगी और पाखंडियों की बाढ़ आई हुई है। महाराज श्री